इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम इस स्टोरी की एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, उसके मीनिंग को लिखेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन को भी लिखेंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और समझने आने लगेगा। और हम इसमें आपको ग्रामर की छोटी छोटी बातें भी बताएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में इंग्लिश का यह जो सेंटेंस है और इंग्लिश का जो मीनिंग है वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहली बार चैनल में जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश इंग्लिश रीडिंग। इंग्लिश रीडिंग क्या पढ़ेंगे इसको? इंग्लिश रीडिंग। once upon a time। once upon a time एक समय की बात है। एक समय की बात है। टाइम का मतलब समय, तो एक समय की बात है। अ फार्मर गोपी, एक किसान गोपी, एक किसान जिसका नाम क्या था? गोपी। लिव्ड इन अ विलेज। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, और विलेज का मतलब हो जाएगा गांव। एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम एक समय की बात है। ए फार्मर गोपी लिव्ड इन अ विलेज। एक गांव में गोपी नाम का एक किसान रहता था। He had few acres of land। He had few acres of land। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी, है ना? एकड़, एकड़, ठीक है। लैंड का मतलब जमीन। उसके पास कुछ एकड़ जमीन थी। One hot afternoon, एक गर्म दोपहर में, एक गर्म दोपहर में, आफ्टरनून का मतलब हो जाएगा दोपहर और हॉट का मतलब हो जाएगा गर्म। एक गर्म दोपहर में द पुअर फार्मर वाज डिगिंग हिज फील्ड। गरीब किसान अपने खेत की खुदाई कर रहा था। डिगिंग मतलब खुदाई कर रहा, है ना? खुदाई कर रहा था। हिज फील्ड, फील्ड का मतलब खेत, अपने खेत की खुदाई कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब होता है अचानक, अचानक, है ना? ऑल ऑफ सडन का क्या मतलब हो जाएगा? अचानक। हिज स्पेड हिट समथिंग। स्पेड का मतलब हो जाएगा कुदाल। स्पेड का मतलब कुदाल। हिट मतलब यहाँ होगा टकराया, टकराया। समथिंग का मतलब किसी चीज से, किसी चीज से। ऑल ऑफ अ सडन हिज स्पेड हिट समथिंग। अचानक उसका कुदाल किसी चीज से टकराया। देन ही कंटिन्यूड हिज डिगिंग। फिर उसने अपनी खुदाई जारी रखी। देन मतलब फिर। ही कंटिन्यूड उसने जारी रखी। कंटिन्यूड का मतलब क्या हो जाएगा? जारी रखी। हिज डिगिंग, डिगिंग मतलब खुदाई, अपनी खुदाई जारी रखी। फिर उसने अपनी खुदाई जारी रखी। आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। इट इज अ बिग मेटल पॉट। यह एक बड़ा धातु का बर्तन है। मेटल का मतलब होता है धातु और पॉट का मतलब होगा बर्तन। इट इज अ बिग मेटल पॉट। यह एक बड़ा धातु का बर्तन है। सेड गोपी, गोपी ने कहा। सेड का मतलब क्या हो जाएगा? कहा। इट वॉज बिग एनफ टू बॉयल राइस for more than 100 people। It was big enough, यह इतना बड़ा था, यह इतना बड़ा था। big enough मतलब बड़ा, enough मतलब काफ़ी, यह काफ़ी बड़ा था। to boil, boil का मतलब क्या हो जाएगा? उबालने के लिए। for rice for more than 100 people, यह इतना बड़ा था कि 100 से अधिक लोगों के लिए चावल उबाला जा सके। boil मतलब उबालना, है ना? यह इतना बड़ा था कि 100 से ज़्यादा लोगों के लिए भी चावल
उबाला जा सके। इट डज नॉट सीम टू बी ऑफ एनी यूज टू मी। यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। यह मेरे लिए किसी काम का नहीं है। यूज मतलब उपयोग। यह मेरे उपयोग के लायक नहीं है। आई विल डिग डीपर। मैं गहराई से खोज करूँगा, यानी मैं गहरी खुदाई करूँगा। डीपर मतलब गहरी, डिग मतलब खुदाई। मैं गहरी खुदाई करूँगा। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स। मुझे कुछ और मिल जाए। मे बी आई विल फाइंड समथिंग एल्स। मुझे कुछ और मिल जाए। थॉट गोपी, गोपी ने सोचा। थॉट का मतलब सोचा। यहाँ पे आप देखेंगे थिंक का जो पास्ट है ना, थिंक जो होता है, थिंक मतलब सोचना, उसका थॉट, थिंक का पास्ट यहाँ पे थॉट है। ही कंटिन्यूड टू डिग। उसने खुदाई जारी रखी। आफ्टर ही हैड डग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आफ्टर ही हैड डग फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबी देर तक खुदाई करने के बाद, है ना, काफ़ी देर तक खुदाई करने के बाद। गोपी फेल्ट टायर्ड। गोपी को थकान महसूस हुई। फेल्ट का मतलब महसूस हुई, है ना। यहाँ पे आप फील जो जान रहे हैं, FEEL फील, है ना। फील मतलब महसूस करना, उसी का पास्ट यहाँ पे फेल्ट है। ठीक है, तो आपको ग्रामर की मैं छोटी छोटी बातें भी बताते जाता हूँ, जिससे कि आपको समझने में और अच्छा लगने लगेगा। इट इज ऑफ नो यूज। इट इज ऑफ नो यूज। इसका कोई फायदा नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं है। देयर इज नथिंग इन दिस फील्ड। इस फील्ड में, यानी इस क्षेत्र में, इस खेत में कुछ भी नहीं है। ही थॉट। उसने सोचा। नथिंग का मतलब कुछ नहीं। उसने सोचा। देन तब, एट वंस। देन एट वंस यानी फिर he threw the spade into the pot. he threw मतलब फेंका। उसने the spade into the pot। उसने बर्तन में कुदाल फेंक दिया, है ना। he threw the spade into the pot। उसने बर्तन में कुदाल फेंक दिया। in frustration यानी निराश होकर। frustration मतलब क्या होता है? निराशा में, है। निराशा लिखिए। इन फ्रस्ट्रेशन मतलब होगा निराशा में। फ्रस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? निराशा। ही थ्रू द स्पेड इनटू द पॉट इन फ्रस्ट्रेशन। उसने निराशा में, मतलब कुदाल को, स्पेड का मतलब कुदाल, बर्तन में फेंक दिया। एंड सेट अंडर अ ट्री टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। और कुछ देर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रेस्ट का मतलब क्या होता है? आराम, है ना। टेक रेस्ट मानी आराम करना। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद। व्हेन, जब, ही गोट अप टू लीव, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। थोड़ी देर के बाद वह जाने के लिए उठा, है ना। आफ्टर अ वाइल मतलब थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद। व्हेन ही गोट अप टू लीव, जब वह जाने के लिए उठा, ही कुड नॉट बिलीव हिज आइज। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देयर वेयर 100 spades इन द पॉट। देयर वेयर 100 spades इन द पॉट। उस बर्तन में 100 कुदालें थी। उस बर्तन में 100 कुदालें थी। दिस इज अ मैजिकल पॉट। यह एक जादुई बर्तन है। मैजिकल का मतलब क्या होता है? जादुई। यह एक जादुई बर्तन है। I will put this mango inside the pot and see what happens. मैं इस आम को बर्तन के अंदर रखूँगा और देखूँगा कि क्या होता है। I will put this mango. मैं इस मैंगो को रखूँगा inside the pot, बर्तन के अंदर, and see, और देखूँगा what happens, क्या होता है। गोपी thought, गोपी ने सोचा। Then, तब, गोपी put a mango into the pot. गोपी ने बर्तन में एक आम डाल दिया। टू हिज एस्टोनिशमेंट, आश्चर्यचकित हो गया, है ना। टू हिज एस्टोनिशमेंट, वह आश्चर्यचकित हो गया। एस्टोनिशमेंट मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित।
वो आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड 100 मैंगोज इन द पॉट, उसने बर्तन में 100 आमों को पाया, यानी उसका आम जो है 100 आम हो गया था। गोपी कैरिड द पॉट टू हिज होम, गोपी उसे अपने उस बर्तन को अपने घर ले गया। एंड कैप्ट इन अ सीक्रेट प्लेस, और उसे एक गुप्त स्थान पर रख दिया। कैप्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रख दिया। इन अ सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट का मतलब क्या होता है, गुप्त, और प्लेस का मतलब स्थान। सो दैट, जिससे कि नो वन वुड बिकम अवेयर ऑफ इट, ताकि इसके बारे में किसी को पता नहीं चले। आफ्टर दैट, इसके बाद, ही पुट मैनी थिंग्स इन दैट, उन्होंने उसमें कई चीज़ें डाली, है ना। मैनी थिंग्स का मतलब क्या हो जाएगा, कई चीज़ें। उसके बाद उसने उसमें कई चीज़ें डाली। आशा करेंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद की जो कहानी है उसको अगले वीडियो में देखिए, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे की कहानी जानने के लिए अगली कहानी को देखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।